अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि सिग्नलिज़ाशन ऑथोफो के बारे में है, यानी कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में 3 कलर लाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था, और इस चैप्टर में फ्लैश लाइट्स के बारे में, यानी कि जो कि एरोज के साथ मेंशन की हुई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जी, तो अगर इसमें कॉम्पिटेंस देखें तो वो भी है डिटेक्टर, आइडेंटिफिer et franchir les intersections suivant le régime de priorité, यानी कि आपने यहाँ पे डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है और इंटरसेक्शंस को क्रॉस करना है suivant le régime de priorité, यानी कि प्रायोरिटी रेजिम को फॉलो करते हुए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट इस वक्त रेड है, यानी कि स्टॉप है, गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है। लेकिन आप साथ ही इसके ऊपर देखें, ट्रैफिक लाइट का बॉन है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि येलो कलर में एक एरो है। और इसका मतलब ये है कि अगर आपने तो सीधा जाना है तो आपका यहाँ पे आपने स्टॉप करना होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि येलो एरो है, अगर वो आपको इस वक्त इंडिकेट कर रहा है, यानी कि फ्लैश हो रहा है, और आपने अगर राइट को टर्न करना है तो आप राइट पे हो सकते हैं। लेकिन उसका बेसिक रूल ये है कि अगर आपने राइट को टर्न होना है तो इस रोड पे आपने राइट साइड पर ही रहना है, ताकि आप इजीली राइट को टर्न हो सकें। क्वेश्चन है, सु व्हीकल स्विच tourner à droite, ये गाड़ी राइट को जाना चाहती है। il s'engage, और इसने यानी कि ये इंगेज होगी। वी नो, यानी कि क्या ये राइट को जाएगी कि नहीं। इसका आंसर हम देखेंगे इसी तरह है, il cède le passage à gauche, और ये लेफ्ट वाले को जगह देगी। वी नो। तो अगर पहले वाला हम देखें, il s'engage यानी कि ये इंगेज होगी, इसका आंसर है वी यस, ये जा सकती है, क्योंकि जो येलो कलर का एरो है वो इसको कह रहा है कि अगर आपने राइट को टर्न होना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें रूल सिर्फ यही है कि आपने देखते हुए यहाँ से राइट को टर्न करना है, क्योंकि इस वक्त अगर आपको ये मौका मिल रहा है कि आप राइट को जा सकते हैं और आपका एरो फ्लैश कर रहा है, लेकिन आपके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, यानी कि आपके लेफ्ट साइड पर जो है वहां से गाड़ियां आ रही होंगी। जो इसकी ऑप्शन है वो वी है। जी हाँ जी, आप इंगेज कर सकते हैं। और अगर दूसरा देखा जाए तो वो है il cède le passage à gauche, ये लेफ्ट वालों को जगह देगा। वी नो, तो इसका आंसर सी है वी। इसलिए ये जगह देगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो भी इस वक्त रोड को यूज कर रहे होंगे जो इसके सामने है। तो ये जो येलो कलर का एरो है ये ब्लिंक कर रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने देखते हुए जो है आपने राइट को जाना है। अगर ये देखें, ये है फो थ्री कलर स्पेसियो, यानी कि 3 कलर लाइट जो है ये स्पेशल 3 कलर लाइट है। जी, अगर आप इस साइन को देखें तो इसकी आपको इस तरह से समझ आएगी। ऊपर वाली पिक्चर जो है यही सेम सिचुएशन है, तो इसको देखते हैं। Malgré le feu rouge, बेशक लाइट रेड है, je suis la direction indiquée par le feu jaune clignotant, और मेरी जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर रही है येलो कलर लाइट के साथ। सी, अगर Je suis placé dans la voie permettant de suivre cette direction, अगर तो मैं इस लाइन में खड़ा हूँ जो कि मुझे इजाजत दे रही है, परमिट कर रही है कि मैं इस डायरेक्शन को फॉलो कर सकूं। यानी कि आपने ये येलो लाइट को कब फॉलो करना है, इन सिचुएशंस में जो कि आपको बताई जा रही। तो सेकंड है, यू cède le passage aux piétons, यानी कि मैं पैदल चलने वालों को जगह दूंगा। यू cède le passage aux véhicules, मैं उन गाड़ियों को जगह दूंगा सर्कुलर सोलर शो से अबोर्ड जो कि ऑलरेडी रोड के ऊपर हैं। अब देखते हैं कि रिस्क क्या है। ट्रावर्से un piéton en train de traverser, यानी कि पेडेस्ट्रियंस हैं उनको वाइल क्रॉसिंग आप हिट कर सकते हैं। से je ne contrôle pas avant de m'engager, यानी कि आप रोड पे एंगेज होने से पहले अगर अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं करेंगे या खुद से आप मिरर्स में इधर उधर नहीं देखेंगे, सामने नहीं देखेंगे, विजिलेंट नहीं होंगे, तो रिस्क ये है कि पैदल चलने वालों को हिट कर सकते हैं। जी, तो अगर इस साइन को देखें, अब यहाँ पे साइकिल बनी हुई है जो कि फ्लैश कर रही है येलो लाइट में, और इसी तरह जो रेड लाइट है वो इस वक्त स्टॉप है। तो नीचे लिखा हुआ है तो धुआ साइक्लिस्ट, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है साइक्लिस्ट को कि वो बिल्कुल सीधा जा सकते हैं। इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने देखना है कि जो भी येलो कलर का फ्लैश हो रहा होगा उसमें साइन क्या बना हुआ है कि बस का है, साइकिल का है, या वो जस्ट
फर्स्ट एरो है। तो यहाँ पे साइकिल का है और बिल्कुल साइन नीचे है कि तो दुआ, और साइकिलिस्ट का भी ये है कि अगर जिसने बिल्कुल सीधा जाना है तो वो यहाँ पे जा सकता है, जो साइकिलिस्ट है। तो इसी तरह आप दूसरा देखें, ये है तोन अदवात साइकिलिस्ट, यानी कि अगर साइकिलिस्ट जो है उन्होंने अब अपने राइट साइड को जाना है तो सिर्फ वो जा सकते हैं, और अगर उन्होंने राइट को जाना है, इसमें साइकिलिस्ट के लिए भी यही है कि वो राइट का जब एरो है तो वो राइट को ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो वहां से बिल्कुल सीधा चले जाएं। तो ये लिखा हुआ है कि कान लुफू क्लिनोतो, यानी कि जब लाइट जो है वो फ्लैश कर रही हो, कंपोक्तो वेलो, यानी कि जहाँ पे वो इंडिकेट कर रही हो साइकिल को, इल्नु कंसर्न साइकिलिस्ट, और ये किसी और को कंसर्न नहीं करेगी, सिर्फ साइकिल जो है, साइकिलिस्ट है, उनको ये लाइट जो है वो कंसर्न करेगी, सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये जितने भी एरोज हैं, रेड, येलो, ग्रीन, अब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं सिर्फ उस वाले एरो को फॉलो करूंगा जिस डायरेक्शन को मैं जाना चाहूँ। तो देखते हैं कि ये क्या है। फ्लैश वेक्ट pour aller à gauche, यानी कि आप जो फर्स्ट वाली पिक्चर देखें तो इसमें ग्रीन कलर का जो एरो है वो लेफ्ट को कह रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि अगर किसी ने को जाना है तो की डायरेक्शन है यू पास सेदलो पासाज फास, यानी कि जब आपने अगर लेफ्ट को जाना है तो आपने वहां पे सामने वाले को सेदलो पासाज नहीं देना होगा, क्योंकि इस वक्त आपका ग्रीन है तो सामने वाले का जो एरो होगा वो रेड होगा। तो अब अगर आप इन लाइट्स को देखें, जो फर्स्ट वाला साइन है वो सारा का सारा बस के लिए है, लेकिन उसमें रेड, येलो, ग्रीन है। इसी तरह जो दूसरा है वो साइकिल के लिए है, सेम रेड, येलो, ग्रीन। Il concerne uniquement la catégorie बस और साइकिलिस्ट, यानी कि ये जो लाइट्स हैं ये सिर्फ कंसर्न कर रही हैं ओनली कैटेगरी, उस कैटेगरी को जो कि जो कि रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक में बस है और दूसरा जो है वो साइकिल है, यानी कि बस और साइकिलिस्ट। आपको इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ साइकिलिस्ट और बस के लिए है। और अगर ये देखा जाए तो ये है फो स्पेसियो, यानी कि स्पेशल लाइट्स के बारे में अब बताया जाएगा। फो अफेक्टासियों दुआ, यानी कि रोड जो है उनको ये असाइन की जाती हैं, लाइट्स लगा के उनके बारे में बताया जाता है। इल्सो प्लासियो दुसु देवा, ये रोड्स के ऊपर लगी हुई होती हैं। अलापोज दो टनल, यानी कि टनल के करीब, लुपों ब्रिजेस के ऊपर, और दुपोज दो प्याज और टोल प्लाजा वगैरह जो होता है वहां पर। Il permet de modifier le nombre de voies, यानी कि ये रोड्स होती हैं उनकी लाइंस को कम और ज्यादा करने के लिए भी यूज होती हैं। Affecter à ensemble de circulation en fonction de trafic, यानी कि जो ट्रैफिक चल रही होती है उसको डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, दो ट्रैफिक और दे सर्कमस्टांस, और जो भी जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि खावो जहाँ पे हो रहा हो वहां पे यूज होगा, एक्सीडेंट है जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो तो वहां पे ये लाइट्स जो है उसको यूज किया जाता है जी। तो अगर देखा जाए रेड लाइट जो है ये है वो फैग में ओपोज दो प्याज फैग में, यहाँ पे कोई रोड वो बंद है या प्याज वाली रोड जो है जहाँ से आप नीचे से गुजरते हैं उसको उन्होंने बंद किया होगा, मतलब बताने के लिए कि यहाँ से आप नहीं जा सकते, आप दूसरी लाइन में जाएं। इसी तरह अगर येलो लाइट को देखें तो ये है युद्वा मुगाबात लवा आंधी के, यानी कि मैं उस साइड को हो जाऊंगा जहाँ पे मुझे इंडिकेट किया जा रहा है। अब ग्रीन है तो वह उवैत ओपोस्ट दुप्याज उवैत, यहाँ पे लेन खुली हुई है या फिर टोल प्लाजा के नीचे रोड होगी, लेन होगी, और उसके ऊपर लगा होगा कि यहाँ पे ग्रीन है, तो आपने शुरू में ही देखना होता है कि अगर ये ग्रीन है तो आपने वहां को जाना है, अगर रेड का क्रॉस लगा हुआ है तो फिर वहां से आप नहीं जाएंगे क्योंकि उस वक्त उन्होंने वो बंद किया होता है जी। तो अगर आप ये येलो लाइट को देखें तो ये है फू जॉन क्लिनोतो, यानी कि फ्लैश करती हुई येलो लाइट। Elle attire l'attention sur un danger, यानी कि डेंजर के वक्त ये आपकी अटेंशन को जो है वो ग्रैब करती है। particulier pour inciter à ralentir, यानी कि आपको वहां पे स्लो डाउन करने के लिए एनकरेज करती है जी। तो अब अगर देखा जाए ये है फोगोश क्लिनोतो, यानी कि फ्लैशिंग रेड लाइट। इसको देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है। इल इम्पोज लागे, ये स्टॉप करने को इम्पोज करती है। इल पुतेत प्लासे ऑटो दे पासाज नीवो, और ये ऐसी जगह पे लगी होगी जहाँ पे लेवल क्रॉसिंग होती है, जहाँ से ट्रेन गुजर रही होती है। पो मोबिल, यानी कि मूवेबल ब्रिजेस जो होते हैं वहां पर।
एरोड्रोम यानी एरोड्रोम जो है वहां पर वैसे दुआ दुथावे ट्रामवे की जो क्रॉसिंग लाइन होती है वहां पर हो सकती है। दुब्बो संस्थित खौफ बस के लिए अलहदा से लेन होती है वहां पे लगी हो सकती है। जाता मैं इंतजार करूंगा कुलेफूगूश इतना आवंदुमांगाशे यानी कि रेड लाइट जो है मेरे एंगेज होने से पहले जो है वो ऑफ हो जाए। पोमोबिल यानी कि मूवेबल ब्रिज की बात हो रही है। लेफूगूश क्लिनोत रेड लाइट्स जो हैं वो फ्लैश करती हैं। एदेबागियसा बिस और जो बैरियर्स हैं वो नीचे किए जाते हैं। आवो लामानूव दुपों यानी कि ब्रिज के मैनूवर होने से पहले। अब अगर देखा जाए ये है जोन दु दांशे आखियां यानी कि एयर डेंजर जोन है। लेफूगूश क्लिनोतों ए quand la circulation aérienne est intense रेड फ्लैशिंग लाइट उस वक्त फ्लैश कर रही होती है जब एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। यह पोफसाबेसे और जो बैरियर्स हैं वो नीचे किए हुए होते हैं। पोफोतेजे यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए। लुपासाज देजावियों प्लेन्स का जो पैसेज होता है उसको यानी कि ये प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो आई है उसको अगर देखा जाए यू रिस्पेक्ट मैं रिस्पेक्ट करूंगा। लॉक दु पासाज यानी कि गुजरने का जो ऑर्डर है। दिक्ते पागलेफू यानी कि डिक्टेटेड बाय लाइट्स। तो आफा देवीते टू कुम्फली इन ऑर्डर टू अवॉइड यानी कि वहां पे ये किया जाएगा कि जो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो उसको अवॉइड करने के लिए वैकलेजोत हो दूसरे यूजर्स के साथ ड्राइवर्स के साथ कि सकुल सेक्शन जो कि उसी इंटरसेक्शन पे सर्कुलेट कर रहे होते हैं यानी कि ट्रेवल कर रहे होते हैं। जी तो अगर ये वाला चैप्टर देखा जाए तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ एरोज वाली लाइट्स हैं उनको आपने देखना है कि येलो लाइट जो है जब वो फ्लैश कर रही होगी और जिस तरफ को वो इंडिकेट कर रही होगी आपने विजिलेंट होके वहां से गुजरना है। देखना है कि रोड के ऊपर दूसरे ड्राइवर्स तो नहीं है। इसी तरह कुछ लाइट पे मेंशन किया होता है कि ये साइकिल के लिए है या बस के लिए है। बस आपने वही देखना है। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। इसी तरह रेड येलो ग्रीन जो था कि कहीं पे ब्रिजेस वगैरह पे कहीं टोल टैक्स पे। तो अगर आप इस चैप्टर को समझ लेंगे तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर में भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। बाय।